हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस भी अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। इसके पहले हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर रखा है। तो यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उन वीडियोज़ का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप सारे वीडियोज़ को आराम से देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। तो तरीका हमारा पहले जैसे ही होगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट के बाद देखेंगे इसके डेरिवेशन को। इसका वैसे डेरिवेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे आप लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखा है ना कि पूरा डेरिवेशन काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग बच्चों पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। क्या स्टेटमेंट, तो बच्चों बोला गया यहाँ पर इफ़ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स are represented both in magnitude and direction by the sides of an open polygon taken in the same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order। ठीक बच्चों, तो इसके पहले हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखा है ना। कोई भी दो वेक्टर आपको दे देगा तो किसी भी लॉ से ऐड कर सकते हो, लेकिन दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो जाएं उसके लिए फिर क्या है, तो उसके लिए बच्चों हम लोग लगाते हैं पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछा आता है। तो दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं। लेकिन दो के लिए आप ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ भी आराम से लगा सकते हो। वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करती है, दोनों का फॉर्मुलेशन सेम होता है या फॉर्मूला भी सेम होता है। तो समझते हैं बच्चों इसमें रियल में बोला क्या गया है, ये तो अभी हमने पढ़ दिया है, लेकिन इसका मीन्स क्या है, क्या ये बताना चाह रहा है, उसको समझने का प्रयास करिए। यही मेन है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसका डेरिवेशन में भी कुछ खास नहीं है, तो आप नॉर्मल से समझने का प्रयास करिएगा। बोला क्या है बच्चों, अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर। मतलब यदि हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं जो कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट तो करेंगे ही करेंगे, तो बोला गया है आगे एन ओपन पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर। तो वो जो आपके पास वेक्टर्स हैं उनको आपको पॉलीगन में या ओपन पॉलीगन में सेम ऑर्डर पे अरेंज कर देना है। गौर करिएगा, जो भी आपके पास वेक्टर्स हैं, 3 हैं 4 हैं, जो भी हैं, उनको आपको सेम ऑर्डर पे पॉलीगन के साइड में अरेंज कर देना है, ठीक है ना। तो देन दियर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा जो कि इन सभी की इफेक्टिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन साइड होगी, बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। अभी आप लोगों ने जो वेक्टर्स को अरेंज किया है वो ओपन पॉलीगन में थे, मतलब आपके पास एक वेक्टर ए था, दूसरा बी था, तीसरा सी, चौथा डी था। तो हमने एक को यहाँ पर अरेंज कर दिया, दूसरे को यहाँ पर अरेंज कर दिया, तीसरा यहाँ पर गया और चौथा यहाँ पर हुआ। ये सेम ऑर्डर पे है, बिल्कुल है यहाँ पे। तो अभी तो ओपन है ना ये, लेकिन इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा, जो इस पॉलीगन को क्लोज करेगा। जो क्लोजिंग साइड होगा वही क्या करेगा, वह इसका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन गौर करिएगा, जो भी इसका रिजल्टेंट होगा जिसको आपको अपोजिट ऑर्डर पे रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ओ से पी सेम ऑर्डर, इसके बाद ये ऑर्डर सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, लेकिन जो आपको ओ टी दिख रहा है ये इसका अपोजिट ऑर्डर हो गया ना। सभी का अपोजिट ऑर्डर हमारा क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा रिजल्टेंट। अब ये तो यहाँ पर पेंटागन लिया गया है, 5 साइड वाला हो गया। यहाँ पर और भी वेक्टर्स हो जाएं तो उनको भी आप ऐसे ही ऐड करोगे। एक बात आपको और बताएं, जैसे आप लोगों ने ट्रायंगल लॉ में फॉर्मूला पढ़ा था ना, आर इक्वल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वहाँ पर रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है और डायरेक्शन निकालने का भी होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है, यहाँ पर हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता कि आप इसको कैसे ऐड करो। मतलब रिजल्टेंट निकालने कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है, वेक्टर फॉर्म को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में ही चीज़ों को ऐड करेंगे। कैसे, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि हमारे पास यदि कई सारे वेक्टर्स हैं तो उनको हम लोग सेम ऑर्डर पे पॉलीगन में अरेंज कर देंगे, तो इससे बनेगा ओपन पॉलीगन। तो जो इसका क्लोजिंग साइड होगा,
है ना, उसको अपोजिट ऑर्डर पे सेट करके वही हमारा कहलाएगा इसका रिजल्टेंट। तो ऐसा हो जाता है। क्लियर ना? आगे समझते हैं बच्चों। सेकंड पेज में इसका डेरिवेशन क्या है? वैसे डेरिवेशन नहीं है, नॉर्मली भी बच्चे इसको कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करिएगा। यदि यहाँ पर हम लोग देखें, पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। यदि बच्चों आप लोग ट्रायंगल ओ पी क्यू को देखें तो इससे क्या पता चलता है कि जो ओ क्यू होगा, हाँ ना, जो बच्चों ओ क्यू होगा इक्वल हो जाएगा किसके? वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू, है ना। ये कहा जा सकता है ना, बिल्कुल कहा जा सकता है। आपको पता होना ट्रायंगल लॉ पे हम लोगों ने ऐसे किया था ना कि देखो ट्रायंगल है तो ये जो वैल्यू होती है, जो इसका डायगोनल होता है अपोजिट ऑर्डर वाला, यही होता है रिजल्टेंट। तो जब ट्रायंगल ये बन रहा है तो एक वेक्टर ये हमारे पास, एक वेक्टर ये हमारे पास, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है इसका थर्ड साइड, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ओ क्यू क्या होगा? तो यदि हम लोग ओ क्यू निकालेंगे, ओ क्यू यदि हम लोग वेक्टर की फॉर्म में निकालें तो ओ पी की वैल्यू कितनी है? वेक्टर ए है, और बच्चों पी क्यू क्या है? वेक्टर बी है। तो ये निकाल आया ओ क्यू, है ना, ये क्या निकल आया? ओ क्यू निकल आया। इसके बाद ही हम लोग सेकेंड ट्रायंगल लें। कौन सा ट्रायंगल? वैसे इसका कलर चेंज कर देते हैं ना, इसका कलर लेते हैं रेड। तो यहाँ पर देखिए, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, ओ क्यू एस, इसमें बच्चों यदि आप लोग देखें तो यहाँ पर अपोजिट ऑर्डर वाला कौन सा है? ओ एस। तो जो अपोजिट ऑर्डर पे इसका होगा वही तो रिजल्टेंट होगा ना, वो इक्वल हो जाएगा ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू एस, है ना। कहा जा सकता है ना, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ओ एस निकालना है हमको, तो ओ क्यू कितना है यहाँ पर? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है ओ क्यू, हम लोगों ने ऊपर निकाला है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और क्यू एस देखिए, तो क्यू एस यहाँ पर वेक्टर सी हो गया। चलिए भाई, ओ एस भी निकल आया। अब हमारे पास लास्ट ट्रायंगल बचता है। अब हमारे पास बच्चों लास्ट ट्रायंगल बचता है। कौन सा ट्रायंगल वैसे है? तो इन ट्रायंगल ओ एस टी। इसको यदि आप लोग गौर करो, अपोजिट ऑर्डर पर कौन सा है वैसे? तो ये आपको दिखेगा बच्चों ओ टी, है ना। ये दोनों सेम ऑर्डर पे चल जाएंगे, ये अपोजिट ऑर्डर पे है। तो ओ टी इक्वल हो जाएगा किसके? वेक्टर ओ एस प्लस वेक्टर एस टी। क्लियर ना? ओ टी की बात करें तो ओ टी तो निकालना है हमको, यही तो इसका रिजल्टेंट होगा। ओ एस कितना है यहाँ पर? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, ये हो गया। एस टी के बच्चों हम लोग बात करें तो एस टी यहाँ पर वेक्टर डी हो जाएगा, और ओ टी हमारा रिजल्टेंट होगा ना, तो वेक्टर आर इक्वल हमारा हो जाएगा ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो बच्चों इस वाले फॉर्मूले से हम लोग वेक्टर फॉर्म में ही रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। भले उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ इस प्रकार हम लोग बच्चों इसको एडिशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो बच्चों यही था हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, है ना। ये जो थोड़ा सा डेरिवेशन छोटा सा है, इसमें आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना। आप ट्रायंगल लॉ ही लगा देना नॉर्मल वाला। तो चलिए, क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। और टॉपिक जो बच्चों यहाँ पर लेके आए जाते हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में सीधे छपने वाले होते हैं। तो सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना रखेंगे, मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में।